नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम जानेंगे चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया हम जानेंगे। और जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किस प्रकार हमें चुनाव करवाना है, कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है और किस प्रकार हमें सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले हमें जो निर्वाचन ड्यूटी के लिए हमें पहुंचना है वह चुनाव की डेट से एक दिन पहले हमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचना होता है, जो ब्लॉक पर निर्धारित होता है। प्रत्येक ब्लॉक पर अलग अलग स्थान तय होता है, उसी स्थान पर हमको रिपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपना जो ड्यूटी लेटर है उसको डिकोड कराने का काम होता है। जो भी हमारा निर्धारित स्थान है, निर्धारित स्थल जहाँ पर भी हमको रिपोर्ट करना है, वहाँ जाकर सबसे पहले अपने ड्यूटी लेटर को डिकोड कराना है। वहाँ पर अपना ड्यूटी लेटर डिकोड कराने के बाद जो हमारा ड्यूटी लेटर डिकोड हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें अपनी टीम से संपर्क साधना है। अपनी टीम से हमें संपर्क करना है और टीम से संपर्क करने के बाद हम सभी को एक साथ इकट्ठे हो जाना है और अपनी जो भी चुनाव सामग्री है उसे हमें प्राप्त कर लेना है। यानी हमें अपनी चुनाव सामग्री अच्छे से प्राप्त कर लेनी है। अब चुनाव सामग्री प्राप्त करने के बाद जब हमको चुनाव सामग्री प्राप्त हो गई, उसके बाद बैठकर हमें अपनी जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या जो वस्तुएं कम हैं वह सारी वस्तुओं को टिक कर लेना है। और एक वहाँ पर जब चुनाव सामग्री मिली होती है उसकी एक चेक लिस्ट होती है। उस चेक लिस्ट पे अपना सामान चेक करते जाएं और वहाँ पर टिक लगाते जाएं कि ये सभी सामान हमारे पास पूरा है। उसमें हस्ताक्षरित वोटर लिस्ट होती है, ROAR द्वारा प्रमाणित एक वोटर लिस्ट होगी, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। उसमें सबको हमें चेक करते जाना है, यानी चेक लिस्ट में हमें टिक करते जाना है। और अपने सामान को हमें अपना सामान पूरा कंप्लीटली बिल्कुल पूरा सामान हमें मिलाकर फिर उसके बाद हमको कार्य शुरू करना है। फिर हमें वहाँ पर बैठकर जहाँ हमारा निर्धारित ड्यूटी स्थल है, तो बस में बैठने से पहले हमें वहाँ पर काफ़ी सारा समय मिलेगा। उस समय को हमें खाली नहीं जाने देना है। उस समय में हमें बहुत सारे कार्य कर लेने हैं। तो उन कौन कौन से कार्य वहाँ पर हमें कर लेने हैं उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कार्य हमें रिपोर्टिंग स्थल पर पूरे करने हैं। अब चलिए चलते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य रिपोर्टिंग स्थल पर पूरे करने हैं, वह जानेंगे। तो सबसे पहला हमें कार्य करना है, जो हमें मतपत्रों की गड्डियां मिली हैं और जो हमारे मतदान केंद्र पर जो भी संख्या है, मतदाताओं की जो भी संख्या है और जो हमें मतपत्र प्राप्त हुए हैं, उस संख्या का मिलान कर लेना है। अगर मतदाताओं की सूची ज़्यादा है और जो आपको मतपत्र मिले हैं वह कम मिले हैं, तो जहाँ से आपको सामान मिला है, मतदान सामग्री मिली है, उसी काउंटर पर जाकर
अपने मतपत्रों को पूरा करवा लें। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो भी हमें मतपत्रों की गड्डियां मिली होंगी, लगभग इस प्रकार की आपको इस प्रकार की गड्डियां मिली होंगी बहुत सारी, क्योंकि 4 चुनाव एक साथ हैं इस बार, तो अलग अलग इस प्रकार गड्डियां हमें मिली होंगी। जैसे ग्राम प्रधान हेतु, हम मान लीजिए ये ग्राम प्रधान हेतु है, तो इसकी ऊपर मतदान केंद्र का नाम पड़ा होगा, जो भी आपका मतदान केंद्र है वह मतदान केंद्र क्रमांक पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 270 मतदान केंद्र क्रमांक पड़ा होगा, और मतपत्रों का क्रमांक इस प्रकार दिया होगा। अब देख सकते हैं इस प्रकार इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने से कितने तक गड्डियां मिली हैं, हमें कौन से क्रमांक से लेके कौन से क्रमांक तक की गड्डियां मिली हैं। उसी प्रकार हम अपनी एक कॉपी के अंदर उसको नोट कर लेंगे। मान लीजिए ग्राम प्रधान वाले अलग, सदस्य वाले अलग, जो ग्राम पंचायत सदस्य होता है उसके अलग, उसके बाद बीडीसी के अलग, और इसी प्रकार आगे भी हम लिख लेंगे जिला पंचायत सदस्य के। समझ आ रहा होगा आपको। अब मान लीजिए जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्रमांक पड़ा है ये रमत, तो ये मान लीजिए ग्राम प्रधान हेतु है, तो हम इसको यहाँ पर अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि हमें 22-58-401 से 22-58-450 तक की पहली गड्डी प्राप्त हुई है, और इसमें कुल कितने मतपत्र हुए, यानी 1 से लेके 50 तक, तो यानी इसके अंदर 50 मतपत्र हो गए। इस प्रकार हमने लिख लिया। कुछ लोग एक गलती और करते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग इस प्रकार गलती कर देते, मान लीजिए यही लिखा होता कि 22-58-401 से लेकर 22-450 तक, मान लीजिए ये लिखा है। तो लोग क्या करते हैं, 400 से लेकर 450 तक इसको कितना गिन लेते हैं, 50, इसको 50 गिन लेते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो ये वाली गलती हमको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 400 भी हमें मिला है, 400 से अलग लगाएंगे तभी तो 50 होगा। यहाँ पर हमें 400 वाला भी मतपत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर संख्या होगी 51 यानी 51। तो हमें ये गलती नहीं करनी। इस प्रकार नोट कर लिया, तो ये 50 की गड्डी थी। अब आगे देखते हैं, और भी गड्डियां मिलेंगी, क्योंकि 400-500 होते हैं कम से कम मतदाताओं की संख्या 400-500 होती है, तो उसी प्रकार गड्डियां मिलती हैं। तो उसी प्रकार हमें नोट करना। मान लीजिए हमारा अगला गड्डी का नंबर है 22-58-451 से लेकर 22-58-550 तक, यानी इसमें कितने कुल मतपत्र हो गए, 100। इसी प्रकार अगली गड्डी हमें हमारे मतपत्रों की संख्या है 22-58-551 से लेकर 22-58-650 तक।
यहाँ पर भी हमने मतपत्रों की संख्या 100 लिख दी। एक और गड्डी ले लेते हैं, मान लीजिए 22, 58, 651 से लेकर 22, 58, 750 तक, ये भी 100 की गड्डी है। और एक और अंतिम गड्डी हमें मिली है 22, 58, 751 से लेकर 22, 58, 850 तक, ये भी 100। यानी टोटल हमारे मतदाताओं की संख्या हमारे यहाँ 450 है। मान लीजिए मतदाता प्रधान पद के लिए कितने हैं, 450। यानी तो हमारे 450 के लिए हमें मतपत्र इस प्रकार हमें प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार हम ग्राम पंचायत सदस्य की भी नोट कर सकते हैं, बीडीसी की भी, और उसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य की भी हम नोट कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से नोट करने के बाद अब क्या करना है हमें, इस प्रकार यह नोट कर लिया, यह हमारा मुख्य काम होता है। यह नोट हो गया तो हम आसानी से चुनाव समाप्त होने के बाद मतपत्र लेखा, जो हमें मतपत्र लेखा बनाना है, वह इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से बना लेंगे, यह बताएंगे अभी। इसके बाद जो यह लिखने के बाद जो हमारा उसके बाद काम होता है, हम अपनी जो मतपत्र की हमें गड्डियां मिली हैं उन्हें खोल लेंगे। देखिए यह हमने खोल ली और यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमको मिलान भी कर लेना है। 22, 58, 401 से लेकर, और इसकी गड्डी का जो अंतिम मतपत्र होगा पहली गड्डी का, वह 450 होना चाहिए। देखिए यह 450 तक है। इतना कार्य करने के बाद हमें क्या करना है, मोहर लगाने का काम करना है। और मोहर लगाने के लिए हम इस मतपत्र की गड्डी को इस प्रकार उल्टा रख लेंगे, जिससे हमें आसानी रहेगी मोहर लगाने में। इस प्रकार उल्टा रख लेंगे और पहली मोहर आएगी यहाँ इस जगह में, लगभग बीचों बीच में मोहर लगानी है। इसमें ऊपर जिले का नाम होगा, या जिले अगर प्रधान के लिए तो यहाँ ग्राम पंचायत का नाम, मतदान केंद्र संख्या, और यहाँ पर ब्लॉक लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। मान लीजिए ग्राम पंचायत है सिकतरा, ब्लॉक हुआ हाथरस, मतदान केंद्र संख्या मान लीजिए 241, और नीचे यहाँ पर पीठासीन को अपने सिग्नेचर करने हैं डेट सहित। इस प्रकार यह, और सिग्नेचर ज़्यादा बड़े नहीं करने, केवल नाम के लिए बस सिग्नेचर करने हैं। यह सिग्नेचर करवाने का काम चारों जो मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 3 तक हैं, उसके अलावा पीठासीन हैं, तो सब चारों लोगों को मिलकर यह कार्य करना है। सिग्नेचर भी करते रहें और पहले एक बार मोहर लगा लें, फिर बैठ के अलग अलग लोग, जैसे 2 लोग मिलकर मोहर लगा लें और 2 लोग मिलकर इसको सिग्नेचर का काम पूरा कर लें। तो इस प्रकार कार्य जल्दी हो जाएगा। और अब की बार ज़्यादा हैं, अब इसी प्रकार मान लीजिए आपके यहाँ 450 संख्या हुई, 450 में से मान लीजिए आपके यहाँ 450 संख्या है, तो लगभग 65% पर हम मोहर लगा लेंगे। यानी अब मान लीजिए 450 संख्या है तो आप 300 पर मोहर और सिग्नेचर कर लें, अपने मोहर लगा लें और हस्ताक्षर 300 बैलेट पर कर लें। अब मान लीजिए आपके यहाँ 4 चुनाव हैं, कोई भी सदस्य निर्विरोध नहीं हुआ, कोई भी प्रधान निर्विरोध नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, तो क्या करना है आपको, 4 के बनाने हैं। तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 300 गुणा 4 और 1200
मतपत्रों पर सिग्नेचर करने के लिए, मोहर लगाने के लिए कितना समय चाहिए। तो यह आप समझ सकते हैं कि कितना समय चाहिए। इस प्रकार अगर आप अब इस पे आपने पीछे कर लिया, इसे ऊपर पलट दीजिए, फिर इसे ऊपर पलटने के बाद फिर इसे और आगे वाले जो आगे वाला है उस पर सिग्नेचर कर लें। उसी प्रकार होंगे, मोहर लगेगी और नीचे सिग्नेचर कर लें। इसी प्रकार आप करते रहें। इस प्रकार की आपको मतपत्र की गड्डियों पर पीछे हस्ताक्षर कर लेने हैं। यह काम समझ आ गया। अब इतना काम हमको और बचे हुए लिफाफे हमको कंप्लीट कर लेने हैं। अब मैं एक अपने जो चुनाव कराया गया है, चुनाव का एक मॉडल बनाऊंगा कि चुनाव के अनुसार मतलब एक हमारे कमरे का वातावरण कैसा होना चाहिए चुनाव के लिए, और किस प्रकार यह बड़ा चुनाव है, 4 पदों के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए किस प्रकार हम यह काम आसानी से करें। उसके लिए मैंने एक रूपरेखा बनाई है जो मैंने अपने चुनाव के दौरान लागू की थी। वह आप करेंगे तो आप सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो मान लीजिए ये आपका रूम हो सकता है, ये आपका रूम मान लीजिए, और यह यहाँ पर दरवाजा। तो दरवाजे के यहाँ किनारे पर यहाँ सबसे पहले ये P1 की टेबल होगी, इसके जस्ट पास में P2 की टेबल, यहाँ P1 बैठ सकता है, यहाँ P2 बैठ सकता है, ये P1 टेबल है, यह P2 टेबल है, और यहाँ पर ठीक इसके गेट के सामने यह पीठासीन की टेबल हम रख सकते हैं। ये मान लीजिए पीठासीन की टेबल है, और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मतपत्र पर मोहर लगाई जाएगी, जो मतदाता अपना वोट डालेगा उसका जो बूथ होना चाहिए वो यहाँ पर दीवार की तरफ मुंह किए हुए एकांत की साइड में होना चाहिए। यह मत डालने का स्थान होगा। और जो मतपेटी होगी वह यहाँ पर मतपेटी यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे कि पीठासीन उस मतपेटी पर निगाह रख सके। यहाँ पर हमारी लाइनें लगी होंगी। ये एक पुरुष लाइन, एक महिला लाइन। ये महिला लाइन हो सकती है और ये पुरुष के लिए। तो इस प्रकार 2 लाइनें यहाँ पर लगी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी जो भी बैठेंगे वो यहाँ बैठ सकते हैं, और कोई भी जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको बाहर ही रखें, अंदर ना आने दें, जिससे कमरे का माहौल बिगड़े ना। इसके बाद और P3 को भी P2 के पास बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार तो ये मान लीजिए यह P1 है, ये P1 है, यहाँ P2, P3, यहाँ पीठासीन बैठेगा। तो मान लीजिए यहाँ से मतदाता आएगा। यहाँ इस बार जो अमिट स्याही लगाने का कार्य भी P1 का ही है, इसलिए यहाँ अमिट स्याही होनी चाहिए, जिससे यहाँ से मान लीजिए मतदाता आता है। यहाँ पर सबसे पहले मतदाता यहाँ पर आएगा, तो मतदाता सबसे पहले यहाँ आकर अपना मतपत्र, जो मतदाता यहाँ पर सबसे पहले आएगा, अपना जो भी पहचान पत्र है वह दिखाएगा और अपनी मतदाता पर्ची दिखाएगा। इसके बाद जो मतदान अधिकारी प्रथम है वह इसके
पहचान करेगा। पहचान करने के बाद इसको अमिट स्याही लगाकर यहाँ आगे के लिए भेज देगा। यह यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद यह अपनी मतदाता पर्ची दे देगा। मतदाता पर्ची लेने के बाद वैसे यहाँ से मतदान अधिकारी प्रथम जो मतदाता क्रमांक वह बोल देगा। मतदाता क्रमांक बोलने के बाद यहाँ 4 प्रकार के बैलेट रखे होंगे। यहाँ 4 प्रकार के बैलेट P2 के पास रखे होंगे। P3 का काम या तो वो फोल्ड करवा सकता है या 2-2 करके दोनों फाड़ सकते हैं। 2 को मतदान अधिकारी द्वितीय फाड़ लेगा और 2 को मतदान अधिकारी तृतीय फाड़ लेगा। इसमें से प्रतिपर्ण को अपने पास रख लेंगे और मत पत्र को उसके पास दे देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार। अब जैसे आया, अब मैं बताता हूँ आपको। P2 की टेबल पर अपनी मतदाता पर्ची लेकर आएगा, तो हमें मतदाता सूची में से क्रमांक देकर, मान लीजिए उसका क्रमांक है 2430, तो हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद मतदाता से हस्ताक्षर करवा लेने हैं। उसके बाद मतदाता से हस्ताक्षर करवा लेने हैं। तो मतदाता से हस्ताक्षर करवाने के बाद हम मतदाता से हस्ताक्षर, मान लीजिए इसका नाम रमेश है, तो रमेश इस प्रकार भी करवा सकते हैं, या मतदाता उल्टी साइड से भी अपने हस्ताक्षर कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ऐसे कर किसी भी तरीके से हस्ताक्षर कर सकता है। उसके बाद हमें मतपत्र इस प्रकार स्केल मिला हुआ होता है, जो पीटासीन का बैग होता है उसके अंदर, हमें इस प्रकार उसमें से जो मतपत्र है वह फाड़ लेना है। तो देखिए यह मतपत्र फाड़ लिया हमारा। एक यहाँ से यह प्रतिपर्ण हमारे पास रह गया और यह मत पर्ची हमको जो मतपत्र है हम मतदाता को दे देंगे। इसी प्रकार चारों हमें फाड़नी है और चाहे तो हम फोल्ड करके दे सकते हैं। फोल्ड करने का तरीका वही है, बीच में से पहले फोल्ड करना है, उसके बाद इस प्रकार फोल्ड करने के बाद हमें मतदाता को दे देना है। तो यह हो गया। इस प्रकार हमें, अब इस प्रकार यहाँ से मतदाता को हमने पर्ची दे दी। मतदाता सीधे जाएगा यहाँ से अपने चारों मतपत्र लेकर और यहाँ पर खड़े होकर यहाँ से मोहर लेकर और यहाँ पर मोहर लगाएगा। यहाँ से आया मतदाता, इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा। उसके बाद जब मतदाता यहाँ से चारों मतपत्र लेकर आएगा, तो चारों मतपत्र लेने के बाद वह यहाँ पर इसमें वो मतपत्र डालेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर मतपत्र जब वह डालेगा तो पीटासीन यहाँ देख सकते हैं कि उसने ढंग से इन्हें फोल्ड किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो अपनी टेबल पर बुला के उन्हें फोल्ड करवा देगा, उसके बाद यहाँ पर डलवा देगा। तो यह सहूलियत हो जाएगी। अगर सब अपना अपना काम करेंगे तो चुनाव प्रक्रिया बहुत धीमी चलेगी। P1 यहाँ पर निशान लगाएगा, उसके बाद P2 इन चारों को फाड़ेगा, उसके बाद यह जाएगा तो जो P3 है वह इन कामों को देखेगा कि इसने मतपत्र पेटी में डाला है या नहीं, मोहर सही लगाई है या नहीं। तो इन सब काम के लिए P3 होता है, लेकिन P3 को अभी P2 के साथ बैठना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मतदाता हैं आपके बूथ पर तो आपको बहुत समस्या होने वाली है। उसके लिए जो मैंने उपाय किया था वह मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार एक एक करके चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रकार मतदाता आते रहेंगे, चुनाव का समय बीतता रहेगा। जब चुनाव की प्रक्रिया चलते चलते जब चुनाव अंत में आकर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो मुख्य कार्य रह जाता है, जो सबसे प्रमुख कार्य होता है, वह मतपत्र लेखा, जो हमारा मतपत्र लेखा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मतपत्र लेखा बनाने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो उसी के लिए बताया था कि किस प्रकार हमें मतपत्र लेखा आसानी से
बनाना है। मान लीजिए हमारी शाम तक जो वोटिंग रही, मान लीजिए 300 लोग हमारे बूथ पर वोट डाल के जा चुके हैं, 300 लोगों ने मतदान किया है। उसके बाद जो हमने पीछे लिस्ट बनाई थी, इस प्रकार जो हमारी लिस्ट थी, देखिए मैंने बताया था कि हमें मतपत्रों की संख्या नोट कर लेनी है। तो हमने मतपत्रों की संख्या इस प्रकार हमने नोट कर रखी थी। तो हमारे जो टोटल वोटिंग हुई, वह जो वोटिंग हुई हमारी 300, कितनी हुई 300। तो मतपत्र लेखा में मुख्य 2-3 बिंदु होते हैं। अगर आपके यहाँ कोई निवेदित वोट नहीं, बड़ा चैलेंज वोट या टेंडर वोट आपके यहाँ नहीं हुआ, तो उसके बाद आपको मतपत्र लेखा बनाना बहुत आसान रहेगा। आपके यहाँ कितने 300 लोगों ने वोट डाले, 300 लोगों की पोलिंग हुई। तो पहले जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसमें मतपत्र लेखा के उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, उपयोग में लाए गए मतपत्र। तो हमारे यहाँ कितने उपयोग में लाए गए मतपत्र? 300। उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो हमें पता है पहले हमें 450 जो हमें मतपत्र मिले थे, उनमें से हमारे 300 यूज हो गए हैं। तो कितने बचे हमारे मतपत्र? 150 मतपत्र हमारे बटे, क्योंकि हमारी पहली गड्डी संख्या थी ये पूरी हो गई। तो वहां पर क्रमांक भी पूछा होता है कि उपयोग में लाए गए मतपत्रों का क्रमांक कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक। तो हमारे कितने क्रमांक से पहली गड्डी पूरी यूज हो गई, तो ये यहाँ पहली संख्या ये लिखी जाएगी यहाँ पर, जो 2258,401। तो यानी 2258,401 से कहाँ तक यूज हुई? हमारे हुए हैं 300। तो 50 ये, 100 ये, 200 और 50 इस वाली गड्डी में से मतपत्र यूज हो गए। यानी ये मतपत्र कहाँ तक यूज हो गए? ये 51 तक है या 600 यहाँ तक है, 750 तक है ये। तो 750 यहाँ से लगाएंगे तो हमारा बैठेगा 2258,651 से लेकर यह 750 है, तो 700 तक हमारे 50 मतपत्र और हो जाएंगे। तो यह जो यहाँ संख्या आएगी 2258, तो यहाँ से शुरू है 651 से, तो लेकर 700 तक हमारे यूज हो गए। यह हो गए उपयोग में लाए हुए। या कौन से हैं? उपयोग में लाए। अब उपयोग में न लाए, तो उपयोग में कौन से नहीं लाए गए? यानी हमारे 700 से लेकर 2258, 700 तक तो यूज हो गए। 701 से लेकर 2258, 850 तक यह हमारे उपयोग में नहीं लाए गए। सीधा हिसाब निकल आएगा हमारा, 450 में से 300 मतदान हुआ और हमारे 150 शेष रह गए। हमारी मतपत्र गणना सही हो जाएगी। इस प्रकार दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, पीठासीन डायरी और एक मतपत्र, ये जो मतपत्र लेखा होता है। सारे चुनाव का जो लेखा जोखा होता है इसी मतपत्र लेखा में होता है। तो यह जो हमने पहले लिख लिए थे अंक, उसका यही फायदा मिलेगा। हम बड़ी आसानी से मतपत्र लेखा बना लेंगे। अगर हम ये शुरुआत में नोट नहीं करेंगे तो फिर हमें एक एक मतपत्र गड्डी चेक करके कितने यूज हुए कितने नहीं हुए, उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।